जय भीम साथियों। मान्यवर साहब कहते थे कि मैं अपने समाज को, नालायक समाज को लायक बनाने का काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। समाज का एक तबका जो गरीब किसान मजदूर को कह देता है कि एक पौवे में बिक रहा है समाज, 500 रुपये में अपना वोट बेच रहा है, कोई कह देता है 1000 रुपये में वोट बेच रहा है, कोई राशन में वोट बेच रहा है। और एक तबका जो है जिसे समझदार, पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो भी बिच रहा है। अब वो किस रूप में बिच रहा है? बाबा साहब की प्रतिमा के लिए बिच रहा है, बुद्ध विहार के रूप में बिच रहा है, अम्बेडकर पार्क के रूप में बिच रहा है। अब बिच कैसे रहा है कि समाज से भी पैसा सहयोग लेते हैं। एक जो भी संस्था बनती है वो समाज से भी सहयोग ले लेती है, 1 लाख 2 4 5 लाख जो भी है। उसके बाद मन नहीं भरता उनका, तो जिस चीज़ के लिए हमारे महापुरुष मने करके गए हैं वही काम वो बुद्धिजीवी करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी सवर्ण समाज का व्यक्ति है या जिसे कहें मनुवादी व्यक्ति है, मनु के विचारों पे चलने वाला व्यक्ति है, उसके पास जाते हैं, 1 लाख 2 लाख लेके आ जाते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा ले आते हैं, अम्बेडकर पार्क में लगा के लिए ले आते हैं। कोई मनुवादी विधायक, सांसद या नेता जो भी है उसके पास जाते हैं, तो वो उसके लिए मीटिंग कराते हैं, मंच सजाते हैं, समाज को उसके प्रति समर्पित कराते हैं। और उसी अम्बेडकर पार्क, बुद्ध विहार या कबीर आश्रम, उनके लिए वो एक हॉल जो है के लिए कहलवा देते हैं कि हम एक हॉल बना देंगे। अब इसमें होता क्या है कि आप लोगों ने, बुद्धिजीवी समाज है वो सोचता है कि हमने अच्छा काम करा है, प्रतिमा लगवाई, अम्बेडकर पार्क डेवलप करवाया, बुद्ध विहार डेवलप करवाई या कबीर आश्रम डेवलप करवाया। लेकिन हमारा समाज इतना ज़्यादा समझदार नहीं होता है कि जो सामने बैठा व्यक्ति होता है या जो सामने बैठा वाला व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है, वो तो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। भाई जो नेता आया है वो 5 लाख 10 लाख दे गया कि भाई यहाँ ये अम्बेडकर पार्क में लगवा दो, हमारी अम्बेडकर की जी मूर्ति के लिए 1 लाख रुपए हम चंदा दे रहे हैं, बुद्ध विहार में फर्शी लगवा दो, बुद्ध विहार में कुर्सियाँ लगवा दो, बुद्ध विहार में भवन बनवा देंगे। तो हमारा जो बैठा हुआ समाज है उस नेता के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके प्रति उसका भाव जो हो जाता है कि ये अच्छा आदमी है और ये हमारे महापुरुषों के लिए काम कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो आपके महापुरुषों के लिए नहीं कर रहा है। आपके महापुरुषों ने आपको कहा है कि सत्ता की कुर्सी पे बैठने के लिए आपके महापुरुषों ने आपको कहा है, तो वो उस कुर्सी का महत्व वो नेता जानता है, क्योंकि आपके पास वोट है और उसके पास नोट है। तो वो क्या करता है? नोट से आपके वोट को खरीदने का काम करता है। वो 10 लाख के हॉल के बदले एक विधायक, सांसद, पार्षद या जो भी अन्य जनप्रतिनिधि के पद होते हैं वो हासिल करता है और उस कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। और आप वहीं की वहीं खुश हो जाते हैं, लाख रुपए में, कि हमारे यहाँ हॉल बनवा दिया, हमारे यहाँ फर्शी लगवा दी, हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क डेवलप करवा दिया, उसमें घास लगवा दी, नल लगवा दिया, बोरिंग करवा दी, इसी में खुश हो गए। लेकिन कुर्सी पे कौन बैठ गया? वही व्यक्ति बैठ गया जो मनुवादी सोच रखता है, और आप इसी में खुश हो गए। अरे भाई, जिस काम के लिए हमारे महापुरुषों ने इतना बड़ा संघर्ष करा है कि हमें सत्ता की कुर्सी हासिल करनी है,
हमें अपने विचार को अपने समाज के माध्यम से, हमें अपनी मेहनत से, बेशक हम तिनका तिनका इकट्ठा करके इस काम को करें। 1 साल में नहीं हो पाएगा, 2 साल में हो पाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ हमारी ताकत लगी होगी, हमारी संपत्ति होगी, हमारे समाज का, बहुजन समाज का खून पसीना लगा हुआ होगा, तो उसकी तरफ कोई भी एहसान नहीं बता पाएगा। वो विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए, और आप पे एहसान कर दिया कि हमने तुम्हारा अम्बेडकर पार्क बनवाया था, हमने तुम्हारी बुद्ध विहार में भवन बनवाया था, हमने तुम्हारी प्रतिमा लगवाई थी। हमेशा वो एहसान भी रख देता है, और जीवन भर हमारा जो समाज है वो इस बात के लिए दब जाता है कि भाई वो फलाने विधायक आए थे, फलाने सांसद आए थे और उन्होंने ये काम करा था। और अगर आपने उनको वोट नहीं दिया, उसके बाद 50 तरह की वो गालियाँ भी देते हैं, जो उनके बीच में बुलाने वाले लोग होते हैं ना, उनको, कि हमने इतना पैसा खर्च करा और तुम लोगों ने हमको वोट भी नहीं दिलवाया। तो अपने समाज को गुमराह ना करते हुए, जो कांशीराम साहब ने कहा है कि लायक बनो और सत्ता की कुर्सी पे हासिल हो वो आप लोगों को, जिससे आपके समाज का भला होगा। और इसमें थोड़ी सी लाइन में और जोड़ूंगा, जब बहन कुमारी मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने शपथ ली और उसके बाद कहा कि हमें बाबा साहब की प्रतिमा पे माल्यार्पण करना है। तो सोचिए, पूरी लखनऊ में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं थी। एक कहीं जो बताते हैं हमारे बुद्धिजीवी और महापुरुष लोग कि एक प्रतिमा कहीं वहाँ रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी जो थी वहाँ पे थी। तो बहन जी उस प्रतिमा के पास गई और वहाँ उन्होंने माल्यार्पण करा। उसके बाद क्या किया बहन जी ने, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक प्रतिमा जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की लगवाई, और हमारे जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी प्रतिमाएं जो हैं पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित की। तो सत्ता की कुर्सी के माध्यम से, जहाँ 50 साल में, 70 साल में एक भी प्रतिमा नहीं थी, वहाँ बहन जी ने 5 साल के अंदर ही लाखों प्रतिमाएं लगवा दी। और समाज बाकायदा सम्मान के साथ प्रतिवर्ष जयंती पे या परिनिर्वाण दिवस पे जाता है, अपने महापुरुषों को से सम्मान, माल्यार्पण, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है और खुश होता है कि भाई हमारे महापुरुष, इसमें सिर्फ हमारी ऊर्जा है और हमारा पैसा लगा है, हमारे इसमें किसी का एहसान भी नहीं रहता। तो अपनी सत्ता बनाओ और अपने महापुरुषों के सम्मान में सदैव सीना तान के स्वाभिमान के साथ खड़े रहो, ना कि नालायकों की तरह खड़े रहो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जय भीम, जय भारत।